एक चेहरा, एक कहानी, थोड़ी मस्ती और एक सवाल। आई लव यू। क्या ये लोग जो बोल रहे हैं वो वाकई में सच है या फिर मुझे पागल बना रहे हैं? रॉ के सीक्रेट एजेंट को देखो। शो पर आने वाला हर एक कंटेस्टेंट अपनी एक पहचान के साथ आएगा, एक आइडेंटिटी के साथ आएगा, और अगर सच है तो मुझे उन्हें पकड़ना है, और अगर झूठ है फिर तो पकड़ के तोड़ ही देना। बोलो जय माता दी। अबे चिल यार। ओके सर। क्या नाम है, क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु। यस सर। प्रियांशु। ठीक है प्रियांशु, अपने बारे में क्विक इंट्रोडक्शन दे दो जल्दी से। Hi, I am Priyanshu Yadav. I am a social media influencer and I am creating content from last 4 years. And now I have more than 10k followers on my IG account. I have worked with also like big brands like GNC, Garnier, Bella Vita, and many more. And I live in a Vasundhara. My hobbies are athletic in sports and also I'm a poet. I have worked with many books like as a co-author. वाओ यार, वाओ हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन होते थे ना, वो जो आगे बच्चे बैठते थे ऐसे तैयार करके आते थे, वो एक दो में बोलते थे हेलो मैम माय नेम इज माय टॉपिक इज सब आधे नंबर पे आप नहीं काटे। इतना तैयारी करके क्यों आनी है आपको यार? सर पहला शो है ना तो बहुत नर्वस था। ओके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो? जी सर। झूठे। क्या यूजर नेम है? यादव जी का छोटा बेटा। यादव जी का छोटा बेटा। बड़ा बेटा क्या करता है? वो अकाउंट्स करते हैं। हाँ? अकाउंट्स का काम करते हैं। तेरी रील का कैप्शन मारूं। सोशल मीडिया क्या इन्फ्लुएंस करते हो? सर मैं फनी रिलेटेबल कंटेंट बनाता हूँ। अच्छा जी सर। पिछले 4 साल से बना रहे हो? जी सर बहुत टाइम से। पहले तो सर मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, डालता था फिर छोड़ देता था, फिर डालता, लेकिन फिर धीरे धीरे देखा सीखा, फिर हमने कंसिस्टेंसी रखी फिर मैंने। अच्छा जी सर। 2 साल तक तो सर मैं 5000 फॉलोअर पे अटका हुआ था, मेरे गेन ही नहीं हो रहे थे। 4 साल से तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, घर वाले लात नहीं मार रहे, थप्पड़ नहीं मार रहे? सर साथ में पढ़ाई भी करता हूँ ना सर। क्या कर रहे हो? पढ़ाई भी करता हूँ साथ में। फिर ठीक है भाई। कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद? होम टाउन मेरा बलिया है, अभी मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। अच्छा भैया का नाम क्या है? भैया का नाम हिमांशु यादव। हिमांशु यादव जी। सब यादव है। यादव जी, राव साहब, बिल्कुल सर। यादव ब्रांड। एल्विश भाई क्या इसमें बोल सकते? बिल्कुल कोई नहीं बोल सकता। कोई नहीं बोल सकता। चलो ठीक है, यूजर इसका नेम तो सही लग रहा है। यादव तो पक्का लग रहा है ये। ठीक है भाई, मैं बाकी क्वेश्चंस बाद में पूछूंगा, ठीक है? जी सर। बट अभी ना आपको ना अपनी लाइफ का कोई एक इंसिडेंट शेयर करना है, ठीक है? जी सर। रेडी हो? बिल्कुल। अच्छा इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये चीट्स दिख रही है आपको? जी। हाँ, तो अगर आप पकड़े गए या मैं हार गया, मैंने गलत डिसीजन लिया, तो एक चिट मैं ड्रॉ करूंगा, अगर आप हारे तो आप ड्रॉ करोगे। तो इनमें ना कुछ टास्क लिखे हुए हैं और वो बहुत सॉलिड टास्क है। ओके सर। मेरे को ऐसा बोला गया है कि आपको पढ़ के शर्म भी आ सकती है। सो क्या आप रेडी हो? बिल्कुल सर। तभी हम शो पे आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर रेडी। बिल्कुल करने के लिए? हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैं तो नहीं करना चाहूंगा। सो प्लीज इंसिडेंट शेयर कीजिए अपना कोई। ओके सर, तो ये जो हमारे 4 दोस्तों का ग्रुप था, ये हम 5th की बात है ये। अच्छा 4 दोस्तों का ग्रुप था? हाँ, तो हम बेसिकली हम स्कूल से आने के बाद हम ऐसे घूमते रहते हर टाइम। कब की बात है ये? 5th क्लास की बात है ये। 5th क्लास की बात है? हाँ। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है अपने बचपन का यार। हाँ। ये सर हमें याद है, हमने बहुत कांड किए हैं ना। अच्छा ओ, फिर ठीक है। तो हम घूमते थे, हमारी एक सोसाइटी थी ना, उसके बीच में जंगल टाइप था, मतलब वो रामप्रस्था ग्रीन्स का एक सोसाइटी थी, उसके बीच में वो एरिया भी डेवलप नहीं हुआ था उतना, उसमें बहुत पेड़ पौधे थे, उसमें बेर और अमरूद के पेड़ बहुत थे। तो हम स्कूल से आने के बाद उसमें चल जाते थे कूद के, और वहीं कोई दोपहर काटते थे, बेर खाते घूमते घामते उसमें दोपहर काट देते मस्ती करते हुए। वहाँ से कई बार लोहा वगैरह भी था तो हम तोड़ के बेच देते थे वहाँ से निकाल के। लोहा वो तोड़ के फेंकते थे? हाँ, मतलब जो बिल्डिंग बनी थी ना उनका मटेरियल पड़ा रहता था, तो उसको तोड़ के बेच देते थे हम लोग। किस ने किया ये काम? तुम में से किया किसी ने? लोहा चोरी करके फेंका है? ये मेरा पार्टनर बैठा है। तो सर ऐसे ही दिन हम गए थे, हम घूम रहे थे वहीं पे, तो हमारा एक दोस्त था, उसको कितना पैसा आया था लोहा बेच के? सर दिन के 500-700 रुपए निकल जाते थे उससे, उस टाइम तो होते। ए भाई चले हम भी। ये चले ये शो छोड़ के? बिल्कुल चलो सर। अच्छा, तो बंद क्यों कर दिया भाई फिर वो धंधा? सर हमने वो खत्म ही कर दिया जितना पड़ा था लोहा सारा। अच्छा, लोहा खत्म हो गया? हाँ। स्टॉक खत्म हो गया? तो सर उसमें घूम रहे थे वहाँ पे, तो हमारे ग्रुप में जो दोस्त था उसको बहुत से प्रेशर आने लग गया। वो कहने लगा भाई मेरे को बहुत प्रेशर आ रहा है। क्या नाम था इसका? उस दोस्त का, उसका नाम हिमांशु नाम था। इसका भी नाम हिमांशु है? जी सर, वो आया भी मेरे साथ भी बाहर बैठा है। हिमांशु भाई
हिमांशु भाई प्रेशर आ रहा था आपको? सच सच बोलना, कैमरा देख नहीं रहा पर प्रेशर आ रहा था आपको? सर तो ये साइड में चला गया। हमने कहा ठीक है, हम तब तक अपना वही घूम रहे थे, खा पी रहे थे, ऐसी बकवास कर रहे थे। तो 5 मिनट हो गई, उस 5 मिनट बाद हमें दूर से दिखाई देता है कि हमको देख रहा, भाई इधर आओ, मतलब आवाज नहीं करता है, खाली हमें इशारा करता है यहाँ आओ। हम कहते हैं क्या हुआ भाई, तू आ जाए हमारे पास। तो ये कुछ बोलता नहीं है, खाली बुला रहा है। हाँ सबको बोला कि इधर आओ। हाँ हम कह रहे क्या हुआ, तू आ जा। मेरे दोस्त ने चल जा, देखे क्या हो गया। मैंने कहा भाई नहीं, यही आएगा हमारे पास, हम नहीं आएंगे, हम उतनी दूर पे जाए, जबकि बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास था। मैंने कहा ठीक है माता, हम जा रहे हैं। हम चले गए, दीवार के पास खड़े हो गए। फिर ये 5 मिनट बाद आया, हमने बहुत वेट किया। मैं कहा कहाँ रह गया था भाई, और तू पागल है, हमें वहाँ बुला रहा था इतनी दूर, हमारे पास आता ना, तू क्यों हमें बुला रहा था? क्या कह रहा है? फिर कहा कोई नहीं। इसने ऐसा बात टाल दी वाली, मतलब हमने ध्यान नहीं दिया, इसने टाल दी और भागा चल बाहर चल रहे हैं। ये बाहर गए तो हम रेलिंग थी, मतलब इतनी ऊंची दीवार थी, वो उसको कूद के ये बाहर चला गया। उसमें हम सोचा बाहर जाने के बाद समझो क्या बोला होगा, गैस कर सकते हो? गैस तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं चाहूंगा कि तू ही बोल भाई। सर ये बाहर जाने के बाद हमें देख के बस इतना कहता है, भाई वो मैं नहीं था। हैं? हाँ कि भाई वो मैं नहीं था। तो कौन था? बस सर इसने इतना बोला कि हम जितने थे, हम तीनों के हम सुन पड़ गए। हमें सही मतलब क्या जो प्रेशर आ रहा है वो मैं नहीं था? नहीं, जो तुम्हें बुला रहा था इस करके वो मैं नहीं था। प्रियांशु भाई आप अभी आप जो बैठे हो, आप वो आप हो ना? वही अभी आप हो ना? इसने भाई बोला भाई वो मैं नहीं था। इसने नहीं बोला, हम तीनों कांप गए। सर वो 4 फुट की दीवार, हमें 30 सेकंड लगते हैं कूदने में। हम 10 मिनट तक बस कोशिश करते रहे कि उस पार चले जाए। हम चढ़ रहे, गिर जा रहे बार बार। यार तुम भूत की स्टोरी मत लाया करो यार। और सर उसके बाद समय तो मेरी नींद खराब हो जाती है यार। सर 2 दिन तक बुखार हो गया था हम सबको। उसके बाद तो चोरी बेचो लो आप, दे रहा होगा गालियां वही। जो भी सर, वो आज भी हमें याद है वो इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट हुआ था जी सर। भाई फिर ठीक कैसे हुआ तुम लोग? सर धीरे धीरे फिर घर पे बताया मम्मी ने, तो थोड़ा पंडित को दिखाया था एक दोस्त को, मम्मी ने। हमारे फिर लड़के पे कुछ हो हाँ गया? फिर ठीक हो गया धीरे धीरे। अच्छा अच्छा जी सर। ओके। ये तो हिमांशु भाई के साथ और कौन कौन था? और मेरे 2 दोस्त थे, एक का नाम निखिल, एक का नाम नीतीश है। एक का नाम क्या है? नीतीश, निखिल। निखिल, नीतीश जी। बड़े सही नाम पिक करके लाए। अच्छा भैया का नाम क्या आपके? हिमांशु। इसका भी नाम हिमांशु है? जी सर। अरे नहीं। इसका नाम हिमांशु नहीं है? इसका नाम हिमांशु है। अच्छा, और भैया का भी नाम हिमांशु है? हाँ, इसके बड़े भाई का नाम दीपांशु है। क्या ये शू शू क्यों कर रहे हो तुम लोग सबके सब? प्रियांशु, हिमांशु, दीपांशु। शू। अभी क्या करते हो? सर मैं अभी BCA कर रहा हूँ, 3rd ईयर। अच्छा। जी सर। कहाँ से? सर मेवाड़ इंस्टीट्यूट से। कोई बंदी है? क्या बोल रहे, सच बोलूं या झूठ बोलूं? क्या है, घर वाले देख लेंगे। घर वाले? हाँ भाई घर वाले देख लेंगे सर। तो घर वाले देख लेंगे, है कि नहीं ये बता दो। बिल्कुल है सर। आओ, क्या नाम? सर नाम नहीं बता सकते, दिक्कत हो जाएगी। आप गूगल कर लेना। वो गूगल कर लेना, बहुत फेमस नाम है, मैं बता दूं। अच्छा, क्या करती है बंदिया? वो सर डॉक्टर है। डॉक्टर है? फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट है? इस बात पर कोई यकीन करेगा? वो सर्टिफाइड डॉक्टर हो गई है, डॉक्टरी कर रही है? मतलब सर लास्ट ईयर है, मतलब लास्ट टाइम बचा है उनका। तेरा कट तो नहीं रहा ना पक्का? तेरा कट तो नहीं सर, तो मुझे देख के लग रहा है मेरा कट जाएगा। कोई नहीं सर, फिर आप जज गलत कर रहे हो फिर तो। यार तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अबे यार, अच्छा एक बात बता, लास्ट ब्रांड कौन सा किया था तूने? क्या सर? लास्ट ब्रांड कौन सा किया था? सर मैंने अभी बॉम्बे शेविंग कंपनी किया था। बॉम्बे शेविंग कंपनी? जी सर। अच्छा, तेरा साह और शाह खराब है क्या? सर हो जाता है कभी कभी। हो जाता है कभी कभी। तो कितने में डील हुई थी वो? सर वो बार्टर था। बार्टर क्लब? जी सर, उसमें मुझे प्रोडक्ट्स आए थे। हाँ। तो सर उनकी स्टोरी वगैरह और प्रमोशन किया था। अच्छा बता, कुछ क्या था बता। सर उसमें सर मेरे को सामान आया था, बॉडी वॉश वगैरह, फेस वॉश और क्या कहते हैं पील ऑफ मास्क वगैरह आए थे। 3-4 हज़ार रुपये का सामान आया था। तो उनको ही मुझे स्टोरी वगैरह लगानी थी, रिव्यू वगैरह डालने थे और दोस्तों से बाय करवाना था। तेरा नाम क्या है, उसका यूजर नेम क्या है? यादव जी का छोटा बेटा। यादव जी का छोटा बेटा क्यों रखा तूने नाम? सर मुझे कुछ यूनिक नाम रखना था। इससे पहले सर मेरा नाम था RJ प्रियांशु करके था। हाँ। है ना? आर का RJ मतलब प्रियांशु? जी सर। R और J का मतलब मेरी मम्मी और पापा का फर्स्ट लेटर थे नाम के। ये आर क्या है? R से रीना था और J से सर हंसे क्यों भाई? सर पापा का नाम थोड़ा ऐसा है ना, इसलिए। तो इसमें अबे कैसे करता है? क्या नाम है अंकल जी का? ज्योति यादव। अबे हंस क्यों रहे हो बे? फिर से बोलो।
ज्योति यादव। क्या? ज्योति यादव। ज्योति यादव। जी सर। तो क्या हो? ठीक है। जी बिल्कुल तो सर। निकनेम क्या अंकल जी का? निकनेम सर ये तो उनको बुलाते कैसे हैं फिर? हमें हाँ नहीं, आप नहीं, उनके फ्रेंड लोग कैसे बुलाते हैं उनको? ये तो सर मुझे नहीं पता, वो तो यादव जी बोलते हैं बेसिकली। यादव जी बोलते हैं ना? जी सर। शुक्र है नाम के पीछे उनके यादव है, अच्छी बात है ये। नहीं बुलाते कैसे नहीं? नहीं तो बुलाते कैसे, दिक्कत तो होती ये यार। ये पेरेंट्स लोग नाम रखने से पहले सोचते क्यों नहीं है? अंकल जी ने भी कोसा होगा यार अपने वो अंकल को। बिल्कुल सर। है नहीं, क्या रख दिया? फिर उन्होंने अपना गुस्सा आप लोगों पे निकाल दिया होगा, प्रियांशु, हिमांशु, दीपांशु, सबको शू कर दूंगा ताकि ज्योति जैसी वो नहीं वाइब नहीं आनी चाहिए, मेल वाली वाइब आनी चाहिए सब में से, ठीक है? अच्छा भाई तू मेरे को बहुत रियल लग रहा है अभी तक तो यार। मुझे एक चीज बता भाई, अपना कोई ना एक सीक्रेट रिवील कर, ठीक है? सीक्रेट उस पे आप मैं और जज कर पाऊंगा। एक सर, सीक्रेट रिवील करना, पता है ना आपको? बिल्कुल सर, Format है। बिल्कुल सर। तो अपना एक सीक्रेट रिवील करो जल्दी से। सर सीक्रेट थोड़ा मेरा बैड है, जब बैड है, मतलब बुरा है, वो कुछ बुरा हुआ था मेरे साथ। बैड है, गंदा नहीं, बैड है। हाँ, मतलब जो भी गंदा है। वर्ड बहुत अच्छे चूज कर रहा है, बैड है। लोगों को मजा भी तो आना चाहिए ना। आप मतलब उड़ा रहे, ठीक है आगे। मतलब सर वो कुछ ऐसा कुछ बुरा हुआ था जब मैं छोटा था, मैं ट्यूशन पढ़ता था एक जगह। कहाँ? हमारे इधर एरिया में एक सर तो पढ़ाते थे। ये सारे कांड छोटे में हुए क्या तेरे? ये तो छोटा था। हाँ, सर हाल फिलहाल का कांड बता दे, इतना पीछे क्यों जा रहा है? हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, दिमाग आ गया। सर उस टाइम में ट्यूशन पढ़ता था ना, तो वहाँ पे एक सर थे हमारे, तो पढ़ाते थे। तो सर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ था जब बच्चे पढ़े चले जाते थे तो वो रोक लेते थे, और फिर ऐसी बात करते करते घुमाते फिराते वो बैड टच करते थे। यही सीक्रेट है सर। इसलिए बैड है। जी सर। फीलिंग बैड फॉर यू सर मतलब वो ऐसे टच करते थे, अजीब तेरी बात उल्टी सीधी बातें करते थे, इधर टच करते थे। तो सर वो हुआ था। क्या पढ़ाते थे सर? सर वो सारे सब कुछ ही पढ़ाते थे बेसिकली, पर उस टाइम में मैथ पढ़ रहा था। बचपन में जो टीचर होता है सब कुछ ही पढ़ाते हैं वैसे, है ना? कोई वाले टीचर थे? जी सर। कितने पैसे लेते थे? पर उस टाइम में 600 रुपये फीस थी। 600 रुपये फीस थी। कितने महीने पढ़े थे? सर मैं उसके बाद में क्लास खत्म होने वाली थी तो मैंने हटवा लिया वहाँ से। एक मिनट रुक जाओ यार, रुको, सुनने दो मेरे को। कितने टाइम क्लास चली? मैं सर वहाँ पे मैं 7th तक पढ़ा, फिर मैं निकल गया फिर वहाँ से। फिर लोहे, तो ये लोहे बेचने से पहले ही कहानी है, बाद की कहानी है? सर ये बात की कहानी है। ये बाद की कहानी है? जी सर। ओके, तो बैड टच करते थे वो? जी सर। बाद में सर मैं बड़ा हुआ ना, तो मैं वहाँ 2-3 दोस्त और पढ़ते थे, तो उनसे पूछा तो बता रहा था भाई, हाँ भाई वो ऐसे ही उन्होंने हमारे साथ भी किया था। तो फिर तुम सब लोग मिलके गए नहीं उनको पेलने बाद में? अब तो सर पता नहीं कहाँ चला गया, अब यहाँ है नहीं ना। अच्छा अब यहाँ है नहीं सर। तुम तीनों चारों दोस्त पढ़ने आते थे उस पे? हाँ सर पढ़ते। सबके साथ करता था वो ऐसे ही? अब पता नहीं सर, मेरे साथ तो सर हुआ था, तो फिर उतना कुछ हुआ नहीं, वैसे टच वगैरह करता, मुझसे पहले मैंने हटवा लिया ट्यूशन। अच्छा तू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है क्या कैसे बैड टच करते थे वो? अबे हंसने वाली बात नहीं है ये, मैं तेरे से इसलिए पूछवा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं अलग से डालूंगा। ओके ये सर। भाई एक तरह से बैड टच से बचाने के लिए लोगों को, है ना? सर जैसे और थोड़ा सा जैसे उस तरफ हो जाओ और आराम से ओके बताओ सर। कैसे बैड टच करते थे वो। सर जैसे बच्चे हमारे जब ऑफ हो जाता था, सब बच्चे चले जाते थे, हमें रोक लेते, मुझे रोक लेते थे कभी, है बेटा ना। बेटा टॉफी खाओगे? नहीं सर ऐसे नहीं कि घर जाएगा तो मेरे साथ चल दियो, बाइक छोड़ दूंगा मैं। अच्छा मैं छोड़ हाँ। लालच देते हैं। हाँ सर ऐसी बात करते करते हाँ भाई, कि लालच देते हैं बच्चों, लालच देते हैं। हाँ, आगे। बात करते सर प्रियांशु ये मेरे आज यहाँ पे दर्द हो रहा है सर, ऐसे फिर इसको हाथ को धीरे धीरे करके नीचे ले जाते थे, यहाँ दर्द हो रहा है, फिर इधर सर ऐसे करके नीचे ले जाते थे। तुम लोगों को वो नहीं होता था सब चीज मरवा रहे हैं? सर अजीब से सर, मैं हम पीछे हट जाते थे, हटा लेते थे, वो ऐसा करते थे। तो फिर ऐसे एक दिन मैं आए, क्या बताऊँ उन्होंने क्या बोला सर, वो बहुत ही बुरा था। तेरे को बोलना पड़ेगा। तू बोल सर वो बहुत, अरे तू बोल, हम अगर बहुत गंदा हो तो म्यूट कर देंगे, हमारे हाथ में बोलना। ठीक है सर। उन्होंने फिर एंड में पता है एक दिन ऐसा कहा, दूसरे दिन जब दोबारा ऐसे मेरे साथ हुआ, तो उस दिन कहते हैं देख यार प्रियांशु यार, और उसके बाद सर उन्होंने एकदम मेरे दल्ला तो मतलब ये कहते हैं कि गर्ल्स आर नॉट सेफ, पर बॉयज भी सर सेफ नहीं है, उनके साथ भी ऐसा होता है। गवर्नमेंट स्कूल में सर 10 में से 7 बच्चों के साथ टीचर ऐसा करते हैं
क्योंकि वहाँ पकड़ने का रिस्क कम होता है, तुझे क्या लगता है मैंने तेरे से क्यों बुलवाया है इसलिए बुलवाया सर। समझिए सर मैं। अभी ये क्लिप्स अगर बच्चों तक जाए तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब तो यही कहेंगे, अब तो किसी के साथ भी हो तो हम तो बच्चे थे, हमें दीवानी था, पर वो अपनी आवाज़ जरूर उठाए और अपने पेरेंट्स को बताए। अपने पेरेंट्स को बताया जी सर। अपने पेरेंट्स को उस टाइम पे सर ये बात सर किसी को नहीं बताती आज तक, मैंने आज बताई है। तूने सही जगह बताई जी है सर। ठीक है मतलब जरूरी है भाई जी सर। कैसे समझाऊं मैं मतलब ठीक है मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा बहुत लोग हैं जिनके साथ नहीं हुआ लेकिन बहुत लोग हैं जिनके साथ हुआ है जिनको हरेस किया गया है और वही है ना ट्रॉमा एक टाइम ट्रॉमा आपको तब रियलाइज होता है जब आपको रियलाइज होनी स्टार्ट होती है चीजें उस टाइम पे वो ट्रॉमा नहीं होता लेकिन अब वो ट्रॉमा होता है अब जी सोच सर। सोच के लगता है कि यार कैसा कैसा किया गया मेरे साथ जी सर, बिल्कुल। उस टाइम पे नहीं लग रहा होता उस टाइम पे हमें पता भी नहीं होता है उस टाइम पे तो हो ही रहा होता है जो हो रहा होता है सो भाई और कौन कौन पढ़ता था साथ में ट्यूशन सर मेरे क्लास के बच्चे पढ़ते थे, फ्रेंड्स वगैरह जो। ये स्कूल में पढ़ाता था क्या तुम्हें नहीं, वही है ट्यूशन क्या मतलब- पहले स्कूल में पढ़ाते थे टीचर नहीं मतलब वो सर क्या था ना, जो आसपास के स्कूल थे ज्यादातर बच्चे उनके पास ही पढ़ने आते थे। मेरी क्लास के भी आज तक बच्चे वहीं पढ़ते थे। ऐसा कौन सा पता है मैं एक चीज बताऊं मैं मेरे को ना एक चीज ऐसी रियलाइज होती है कि अगर आप ना कुछ एक्शन नहीं लेते हो या रिएक्ट नहीं करते हो तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि नॉर्मल है जी सर, बिल्कुल। कि हम ऐसे ही होता है और हम हाँ। कर सकते हैं हम लाइक अगर मैं ऐसे से कर रहा हूँ कुछ भी तुम लाइक मैं करता ही रहूंगा ऐसे से है ना मुझे भी मजा आएगा और वो तो उन लोगों को लगता है कि हम कर सकते हैं इट्स ये नॉर्मल चीज है तो हमें आवाज उठानी पड़ती है अपनी बताना पड़ता है ठीक है सो दोस्त तुम यार मेरी सिंपैथी ले जाते हो यार आई एम फीलिंग बैड फॉर यू Thank you, बट पता है लाइक इससे अगर कोई फीमेल कंटेस्टेंट होती ना तो मैं नहीं करता इतना मैं थोड़ा थोड़ा बहुत सीरियस रह कर लेता लेकिन आदमियों के साथ यही है यार बिल्कुल हम सर। आदमियों का आपस में मजाक बना लेते हैं हंस लेते हैं और फिर वही Normal। वापस अपने काम पे बिल्कुल तो आदमियों की ये बात मेरे को बहुत सही लगती है तो यादव जी के छोटे बेटे बेटे नहीं बेटा बेटा बिल्कुल। यादव जी का छोटा बेटा सो प्रियांशु क्या पूछूं यार तेरे से कल कितने बजे नहाया था कल सर मैं कल नहा लिया था। कल तुम्हारे प्रैक्टिकल है सर, तो मैं 8:30 नहा लिया था। 8:30 बजे सुबह नहा लिया था जी सर। तू सुबह नहा लेता है जी सर, बिल्कुल। ठीक है अच्छा तू तू क्यों है रियल मैं क्यों रियल? हाँ अगर मैं तुझे फेक डिक्लेयर कर दूं तो अभी सर मैं रियल हूँ क्योंकि जैसा सर जो मैं झेला है, जो मैंने देखा है, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही आपके सामने हूँ और सब मैं आपको वही बता रहा हूँ। कुछ इसमें एक मेरी तरफ से 1% भी कुछ झूठ नहीं है। अगर 1% पे झूठ हुआ बिल्कुल सर। अगर 1% पे झूठ हुआ मैं यहाँ से पूछ के हूँ यहाँ के अरे मारे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो भाई इस बंदे की आंखों में मेरे को बहुत सच्चाई दिख रही है बाकी मैं गौरव भाई की तरफ जा रहा हूँ सो कोई बात नहीं ठीक है बड़े भैया क्या करते हैं आपके अकाउंट्स हैं ना जी सर। अकाउंट्स हैंडल करते हैं जी। घर में सब चीजें कैसी चल रही हैं सर ठीक चल रही है। सही चल रही जी है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं सर। कोई प्रेशर तो नहीं है नो सर। कब तक चलने वाला है आगे काम ये सोशल मीडिया वाला सर जब तक चलेगा तब तक चलेगा सर, घर से सपोर्ट है क्योंकि। है ना सो मैं अपना डिसीजन सुनाने जा रहा हूँ और वो ये है कि प्रियांशु यादव भाई मुझे काफी हद तक आपकी एज क्या है भाई 21 सर। 21 जी। और आप क्या कर रहे हो BCA। बीसीए कर रहे हो कौन सा कल किस चीज का प्रैक्टिकल था मेरा DBMS। ये बंदा मेरे को रियल लग रहा है मेरी तरफ से रियल है तो शो प्लीज जल्दी से अपना जजमेंट दें मैंने जजमेंट दे दिया है प्लीज बताएं कि ये रियल है या फेक है The contestant in front of us is कह दो रियल है भाई कह दो रियल है real. आपने सुन। बिल्कुल बिल्कुल सब ये। प्रियांशु भाई तुम रियल हो ना बिल्कुल। अब ये थोड़ी देर बाद ये मत बोलना कि मैं नहीं था धीरज भाई आप जो देखा था ना वो मैं नहीं था मेरे को बहुत अच्छा लगा तूने जो अपना सीक्रेट रिवील किया ना
वो अच्छा है, वो जरूरी भी है, हमारे शो के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत बच्चे उससे कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि इस बारे में लोग इतना अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, या यूं कह लो उन्हें पता भी नहीं है कि कैसे बताना है बच्चों को, कैसे बिल्कुल सर, समझाना है। बिल्कुल। बट शायद वीडियो के थ्रू कुछ समझे वो। तो क्या इंसिडेंट है तेरा, तो वो भी शेयर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल कुछ और है तेरे पास अपने बारे में बताने के लिए? बिल्कुल सर, बहुत कुछ है बता। सर। एक बार की बात थी, हमारा फ्रेंड्स से ग्रुप नाइट आउट पे था, है ना। एक Night दोस्त, out? हाँ जी सर, हम दोस्त के एक फ्लैट पे थे, हम सारे 3-4 दोस्त थे कब की बात है ये? सर। ये मान लो ये 2021 की बात है ये। 2021? यार भूत का ही तो नहीं है? नहीं सर, देख ले। बिल्कुल नहीं सर। प्रॉब्लम होती है सब नहीं सर। ठीक है, बता, जल्दी बता। हाँ सर, तो अब नाइट आउट पे थे हम, तो उसमें मेरे 2-3 दोस्त जो थे वो ड्रिंक वगैरह करते थे, मैं तो करता नहीं हूँ। तो वो ड्रिंक कर रहे थे, अपना आपस में पीते। तो उसमें हमारा एक दोस्त था, उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, और उसके ब्रेकअप को उसके रिसेंट 5-6 साल का रिसेंट था उसका। तो बेचारा बहुत गम में था, वो सैड था वो। तो वो बैठा हुआ था, अपने बारे में बता रहा था, भाई यार वो छोड़ के चली गई, इतना टाइम था, ऐसे वैसे बता रहा था। इन सब के बीच में भी वो अपना बराबर पी रहा है वो, उसका गम है तो भी पिए जा रहा है कि भाई मेरे भी पैक बनना चाहिए। हाँ। ऐसे सर वो बात करते करते कुछ देर बाद क्या हुआ, वो कोने में जाके बैठ गया अपना अलग, और कोने में जाके सैड हुआ। हम कहा भाई क्या हो गया यार, चलो कोई नहीं, लंबा रिलेशनशिप होता है, टाइम देते लो, लगे वो अकेले ठीक हो जाएगा सुबह तक, थोड़ी देर तक। सर वो कुछ देर बैठे बैठे अपना सर तभी बीच में उठ के आके अपना पैक लेकर भाई पैक डाल दे, और फिर जाके बैठ जा रहा है। पूरा गम है पर पूरा माहौल बनना चाहिए उसको। हाँ, तो उसके बाद 5 मिनट बाद क्या होता है, वो अपना फोन देखता है, हमें देखता है, करके रोने लग जाता है। क्या हो गया, एकदम ज्यादा हो गया है। हम जाके उसको थोड़ा तो चुप करा के बैठते हैं, फिर वही करता है, फोन देखता है, हमें देखता है और रोने लगता है कर। सर उसने 5-6 बार ऐसा कंटिन्यू कर दिया। हम कह रहे ऐसा क्या हो गया भाई, ये सब क्या देख रहा है। हम कहे भाई में क्या बात है, क्या हो गया, क्यों रो रहा है, क्या देख रहा है, हमें दिखा। सब उसका फोन पकड़ते हैं, बस सोचो आप क्या होगा उस फोन में। यार तू ऐसे मत किया कर मेरे साथ। सर कुछ तो बताओ क्या सर। बोला सर उस फोन का हम बटन दबाते हैं, वो फोन स्विच ऑफ था, वो ब्लैक स्क्रीन देख कर रहा था। नहीं हिमांशु भाई आप ही थे क्या? आप नहीं थे? क्या कह रहे, वो मैं नहीं था। वो बंदा ब्लैक स्क्रीन देख कर रो रहा है। ठीक है, अच्छा लगा तेरे से बात करके। थैंक यू सर। तो क्योंकि अब मैंने तेरे को सही जज कर लिया है, तो तेरे को अब यहाँ पे से एक चिट उठानी है, बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं क्या टास्क निकलता है। सो आ जाओ। आराम से पीछे जाके रीड आउट कर दे, या फिर मैं रीड आउट करूँ तेरे लिए? ये सर मैं कर देता हूँ ना। कॉल योर फादर एंड टेल देम आई लव यू। भाई फोन है भाई, कॉल करो भाई। ज्योति जी बाहर मिलना फिर आप उनसे। नहीं यादव जी, मैं ना कर पाता भाई। हेलो पापा, कहाँ पर हो? हेलो, कहाँ पर हो? अच्छा, तो कुछ कहना था मेरे को। अब सर प्रोग्राम है ना, 25 जनवरी से कोई आया हुआ है, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, डीजे कोई सब्जी मारा जाएगा, तो उसी में क्या बात है? हाँ तो कुछ कह रहा था मैं, सुनो। अरे सुन लो पहले, 1 मिनट चुप हो जाओ, कुछ कह रहा हूँ। आई लव यू। कुछ नहीं करता हूँ अभी। अरे यार क्या बात है, बहुत सही चीज आई है भाई, बहुत सही चीज आई है यार, बहुत सही चीज आई है। एक काम थोड़ी देर में कॉल कर लेना अंकल जी को, है ना? बिल्कुल थोड़ी देर में कॉल कर लेना अंकल जी को, है ना, ऐसे निकल के, ठीक है? ओके सर। मुझे मजा आया यार, मुझे गाइस, मुझे ऐसे ही कंटेस्टेंट चाहिए गाइस, मुझे ऐसे ही कंटेस्टेंट चाहिए। कंटेस्टेंट देखो लोग, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू आने के लिए शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां गाइस। तो यार हम अभी अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना चाहेंगे, ठीक है? सो प्लीज उनका वेलकम कीजिए, आरती दुग्गल, तालियों के साथ। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कैसे हैं दुग्गल साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। ठीक हो? हाँ जी। ओके, सो प्लीज आरती दुग्गल, आप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना? बिल्कुल आरती सही, हाँ।
दुग्गल है। Duggal. सो आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Okay. My name is Aarti Duggal, and currently I'm doing my MBA from Amity University. ओके Yes. And I'm a senior HR executive. ओके यहाँ पे लिखा, यहाँ पे पता है क्या लिख के दिया है इन्होंने मेरे को? जी. बॉर्न लीडर। ये कौन सा प्रोफेशन होता है? प्रोफेशन के आगे लिखा है बॉर्न लीडर। मैं एटलीस्ट इतना लिख देती कि अगला आदमी एचआर एग्जीक्यूटिव है तो मैं उस हिसाब से सोचता भी। तो चलो, तो मैम क्या एक्सपेक्टेशंस है फिर आपकी? Expectations. Hiring. किसी को बताओ कुछ। हाँ. अच्छा, सो आप एचआर एग्जीक्यूटिव हैं? Yes. ओके, सो आप कहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव है, बताना चाहेंगे? मैं दिल्ली से हूँ और मैं दिल्ली में ही हूँ HR. ओके, दिल्ली के किसी फर्म में हो आप? Yes. ये कहना चाह रहे हो? लाइक आप फर्म नहीं बताना चाह रहे हो? हाँ हाँ. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप एचआर एग्जीक्यूटिव हो। मेरे कुछ सवाल है आपसे। Sure. आर यू मैरिड? No. नो? No. ओके, प्लान्स? No. कोई प्लान भी नहीं है? नहीं. क्यों? सोचा नहीं इस बारे में. अच्छा, अभी सोचा नहीं है? नहीं नहीं. उम्र पड़ी है बहुत। हाँ. टाल रखा है किसी पे, किसी बड़ी बहन पे, या उनकी होगी तब मैं करूंगी ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मेरी बड़े भाई हैं, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है. उनकी हो चुकी है? हाँ. वो तो और बड़े होंगे ना? हाँ, वो मुझसे बड़े हैं, हो चुकी है, बट मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है. अभी शादी का कोई प्लान नहीं है? प्लान नहीं है. प्लान नहीं है या फिर हाँ छोड़ो, कोई नहीं, प्लान नहीं है, ठीक है। लव लाइफ वगैरह कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं इन सब कामों इंटरेस्ट में? नहीं है. तो आपका हाँ. इंटरेस्ट किस चीज में है? मेरा इंटरेस्ट प्रोफेशनल लाइफ में ही है. अभी प्रोफेशनली अभी मैं ग्रो करना चाहती हूँ. मतलब आप एज अ कॉर्पोरेट में ही? कॉर्पोरेट में ही. कॉर्पोरेट में ही। सही है। हाँ. यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव डांसिंग। यस, आई लव डांसिंग. आपको डांस करना पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है. आप करते हो डांस? हाँ, थोड़ा बहुत वेडिंग्स वगैरह में. मैं आंख बंद करके रियल कह देता हूँ, वो लड़कियां रियल होती नहीं है। पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा ही होता है कि लड़कियां रियल नहीं होती हैं। ऐसा लग रहा है अंदर की बातें निकल के आ रही हैं। अच्छा, आपको ना अभी अपना कोई एक इंसिडेंट शेयर करना होगा। इंसिडेंट? हाँ। वैसे तो मेरे पास काफी सारे इंसिडेंट कोई हैं. भी रियल लाइफ इंसिडेंट है? रियल लाइफ इंसिडेंट. ओके, मैं अपना कॉलेज का इंसिडेंट शेयर करती हूँ. कॉलेज इट्स इन 2018. ओके। तो उस वक्त का इंसिडेंट है. और मेरे कॉलेज में शो था, अलग अलग शोज थे जिसमें पार्टिसिपेट करना था एज अ डांसर एंड एज अ मॉडलिंग पार्टिसिपेट करना था. तो मैंने एज अ डांसिंग में, क्योंकि मैंने लिखा है कि मुझे पसंद है, तो मैंने एज अ डांसर ही उसमें पार्टिसिपेट किया था. हाँ। तो जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो अच्छी चल रही थी मेरी प्रैक्टिस वगैरह सभी कुछ. और प्रैक्टिस के बीच में ही, मतलब 2 दिन पहले, शो से 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आता है कि आरती आप रहने दो, ठीक है? आप रहने दो क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है. क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं वहाँ पर जा नहीं पाई थी. अच्छा, 2 दिन पहले आप अटेंड नहीं हाँ, कर पाए थे? अटेंड तो नहीं कर rehearsal पाई वगैरह हो रहे थी. थे? तो जो रिहर्सल थी वो मैं कर नहीं पाई थी. तो उन्होंने मुझे सुबह बोल दिया कि आरती आप नहीं आ सकते. और क्योंकि डांसिंग के साथ साथ मैंने अपने मॉडलिंग में भी ट्राई किया था, तो मैं मॉडलिंग में भी गई थी और वहाँ पर भी मैं कर रही थी शो. सो उन्होंने मुझे सुबह मना कर दिया 2 दिन पहले. और सेकंड फिर मैंने मॉडलिंग का किया, जिसमें कि मेरा ये रहा कि वहाँ पर जाने के बाद जो भी शो हुआ, और शो में मतलब एंट्री हुई सबकी. मैं महाराष्ट्रन ब्राइड बनी थी और एंट्री वगैरह सब कुछ अच्छी हुई. महाराष्ट्रन ब्राइड. ओके। हाँ. सो फर्स्ट उनका था इंडियन एंड सेकंड उनका था वेस्टर्न. तो वो दोनों ही हमने किए थे प्ले मॉडलिंग में. तो हाँ, प्ले था. मीन्स मॉडलिंग में गई थी ना मैं. हाँ, मॉडलिंग भी की थी. डांसिंग में लिया था और उसके बाद मॉडलिंग में लिया था. तो डांस हो नहीं पाया था इसलिए? हाँ, डांस हो नहीं पाया था तो मैंने मॉडलिंग में किया था. ठीक है. तो उसके बाद ये हुआ कि मॉडलिंग में शो खत्म होने के बाद 3rd, 2nd एंड 1st ये अवार्ड्स हाँ देने थे. तो 3rd का हो गया, 2nd का हो गया, 1st का पूछा गया ऑडियंस से कि प्लीज़ आप बताइए आपको कौन पसंद है. तो ऑडियंस से काफ़ी हूटरिंग की आवाज़ आई और बोला गया कि 3rd नंबर रेड वाली. तो मुझे नहीं पता था वो कौन है. मैं खुद क्लैप कर रही थी एंड मैं ऐसे करके देख रही हूँ तो मुझे पता लगा 1st, 2nd, 3rd वो मैं ही थी.
ओह, तो वो काफ़ी अच्छा मेरे लिए रहा। तो तालियां consider बजा दो, किया। क्या दिक्कत है यार? कोई अपना मोमेंट शेयर कर रहा है यार, उसकी लाइफ का क्या दिक्कत है, तालियां बजा दो। अच्छा, सो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया है। हाँ। मैं ही हाँ मैं ही ऐसा ही रहा। अच्छा, ओ, कौन से कॉलेज में थे आप उस टाइम पे? मैं बीएड कर रही थी कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में रोहिणी। नहीं, कॉलेज। अच्छा कॉलेज, हाँ बीएड AFT AF AFTE। पूरा फुल फॉर्म? हाँ वो इंस्टीट्यूट के थ्रू था, वो। चलो ठीक है। हाँ। अभी आप MBA कहाँ से कर रहे हो? MT यूनिवर्सिटी से? MIT से, हाँ। लाइक कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? अभी एडमिशन लिया है मैंने। अच्छा, अभी एडमिशन लिया। हाँ। अच्छा, जब आप थर्ड आए थे तो आपको दिया क्या गया था वहाँ पे? थर्ड नहीं, फर्स्ट। आपने तो थर्ड बोला। मैं फर्स्ट आई थी। थर्ड वाली लड़की थी। थर्ड वाली लड़की थी। अच्छा। हाँ। मैं फर्स्ट आई थी। अच्छा, आप फर्स्ट आए थे तो क्या दिया आपको? क्राउन एंड सर्टिफिकेट। संभाल कर रखा आपने? नहीं यार लायो। नहीं। मैं कैसे मान लूं? मैं नहीं मान रहा, इनमें से भी कोई नहीं मान रहा, मैं नहीं दूंगा। नहीं वो है तो नहीं भी। क्या आपके घर में भी कोई एस्ट्रोलॉजर है? एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं खुद हूँ। आप एस्ट्रोलॉजर? हाँ मैं खुद हूँ, वो मैं खुद करती हूँ ये काम। हैं? हाँ। आप ऐसे चेहरा देख के कुछ बता? हाँ मैं फेस रीडिंग करती तो हूँ। फेस रीडिंग करते हो? हाँ। अच्छा, बताओ, मेरा चेहरा रीड करके बताओ कुछ फिर अभी। टाइम चाहिए होता है इसके लिए? इसके लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है। आपने ये कब सीख लिया एस्ट्रोलॉजी के बारे में? ये मुझे बाय बर्थ पता है। बाय बर्थ पता है? आई मीन कि मेरे अंदर है ये खुद, ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। ये हाँ ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं दो है। तरह की क्वालिटीज होती है ना, एक इनहेरिट आती है, हाँ, एक आती है। तो एक एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है कि ऐसा नहीं है, बट हाँ मैंने पढ़ के देखा है और मैं जिसको भी जो भी बताती हूँ वो रियल होता है, तो इतना मुझे पता है कि वो रियल है। कभी आपने अपना फ्यूचर देखा है? हाँ मैं देखती हूँ। कैसा है? अच्छा है। Right? बहुत ज्यादा। तो क्या बताता है वो, क्या वैसे जीत के जाओगे? हाँ बिल्कुल। गौरव भाई की तरफ देखना चाहूंगा। गौरव भाई यहाँ तक का फीडबैक दे दो। अरे भाई, अरे ये भाई एस्ट्रोलॉजी वाली बात तो मुझे पूरी फेक लग रही है। एस्ट्रोलॉजी तो यहाँ पे कहीं पे लिखा भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है मेकिंग लव पीपल बाय लॉजिकल थिंकिंग। इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझा के एक बार बताएंगे क्या है इसका मतलब? सिंपली मैं लॉजिक्स पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ बजाय इसके कि वो कंटेंट फनी हो। लॉजिकली मुझे बात करना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मतलब ज्यादा फन वन नहीं, लेकिन फन नहीं, अच्छा नहीं, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे पसंद है वो। अच्छा। तो वो जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग होती है ना, हाँ, वो बिहाफ है मेरा। ओके, कुछ अलग है जो कि मेरी समझ से बाहर ही है। हाँ वो रहेगा। अच्छा, अपने कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बताओ प्लीज। लाइफ स्टाइल आपकी एज एन HR एग्जीक्यूटिव, आप अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताओ प्लीज। मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हूँ, राइट? हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है। सुबह मेरी जो होती है वो सुबह Lifestyle का मतलब 4 बजे हो जाती है। हाँ। सुबह 4 बजे मैं उठ जाती HR हूँ। ऐसे नहीं पूछते वैसे। नहीं। HR एक बार में समझ जाते हैं लाइफ स्टाइल, मतलब ऐसे उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी और होती है। नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं सुबह 4 बजे 4 AM सुबह 4 बजे हाँ। आप उठ जाते हो? मैं उठ जाती हूँ और मैं पूजा करती हूँ। ठीक है, आप पूजा नहीं करते हो? हाँ। तो पूजा किसकी करते हो आप? भगवान की। नहीं, कौन से भगवान की? सभी भगवान को मैं मानती हूँ। अच्छा, स्टार्ट कैसे करते हो पूजा? पूजा तो आसन से। लॉजिकल थिंकिंग। आसन से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई बैठता होगा तो पहले वो हनुमान चालीसा पढ़ता होगा शायद। तो डायरेक्टली हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता होगा ना, हाँ, बैठते तो हनुमान चालीसा। आप क्या करते हो? मैं पहले दिया जलाती हूँ। दिया जलाते हो पहले? एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूँ। हाँ। आगे फिर फूल चढ़ाती हूँ। फिर फूल चढ़ाते हैं, ठीक है। चलो पूजा वाले पार्ट को हाँ। स्किप करता हूँ, आगे आ जाओ फिर। हाँ, ठीक है। उसके बाद सो जाती हूँ। हाँ, ऑब्वियसली कोई क्या ही करेगा इतनी जल्दी उठ के? इतनी जल्दी उठने के बाद क्या करेगा, फिर मैं सो जाती हूँ। सोएगा ही।
उनको जगा भगवान को जगा के सो जाते हो। वो बैठते हैं, वो बैठे होते हैं, वो भगवान मुझे की देखते लाइन हैं, करे। अरे ये घंटी बजा के मुझे उठा के सो सो गए। हाँ, तो ओके, तो सोने के बाद आप कितने बजे उठते हो फिर मैं उठ जाती हूँ 8 साढ़े 8 बजे। मतलब ये है असली टाइम उठने का 8 साढ़े 8 बजे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद ऑफिस की तैयारी। फिर ऑफिस की तैयारी हाँ। कितने बजे पहुंचना होता है? मेरी जो ऑफिस की टाइमिंग है वो 10 बजे की है। वो 10 बजे की है। वाओ। और वर्क फ्रॉम होम रहता है कि घर से? नहीं, वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रहता है। वर्क फ्रॉम ऑफिस। कभी कभी घर से हो जाता है काम? नहीं चलो ये चीज़ आपने सच बोली है यहाँ पे। इट मीन्स आप एस्ट्रोलॉजी तो नहीं करते हो? नहीं, मैं करती हूँ। अरे जाओ। नहीं करते हो, झूठ बोल रहे हो। नहीं, अच्छा छोड़ो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं ज्यादा घुसूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता भी नहीं एस्ट्रोलॉजी का। हाँ, ठीक है, आप अपने कोई एक एचआर पॉलिसी बता दो मेरे को। लाइक बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। किसी भी पॉलिसी के बारे में बता दो मेरे को। मेरे को कोई 5 पॉलिसी बता दो प्लीज। चाहे मेरे को घंटा समझ में नहीं आया पर मेरे को बता दो आप। देखिए, कंपनी में अगर मैं एज एचआर बात कर रही हूँ, लीव्स के रिगार्डिंग बता दो। हाँ, दो तीन लीव्स अलाउड होती है। बताओ कौन कौन सी होती है? पेड लीव अलाउड होती है। और मतलब आप ले सकते हो महीने में 1 या 2 लीव। आप ऐसे समझो कि आप एचआर हो। हाँ। और मैं अभी आया हूँ हाँ। और लाइक जॉब के लिए अप्लाई हाँ, हाँ। कर रहा हूँ, तो मैं अपनी लीव्स के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब आप ठीक मेरे है। को लीव्स की पॉलिसी बतानी है, आप बताइए। हाँ, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि आप ले सकते हैं लीव, ओके, 1 या 2 लीव आप ले सकते हैं। हाँ, पेड लीव ले सकते, पेड होती है। और कौन सी लीव्स होती हैं? बस। सिक लीव नहीं होती? हाँ, सिक लीव भी होती है। सिक लीव भी होती है। झूठी आरती दुग्गल, ये नाम किसने सजेस्ट किया? आरती दुग्गल। मुझे सच सच बता दो, चलो किसने सजेस्ट किया आरती दुग्गल? किसी ने बोला था आपको दुग्गल? नहीं, किसी ने तो बोला होगा। नहीं। वैसे बहुत दिमाग लगाया आपने आरती दुग्गल। अच्छा, अपना कोई एक सीक्रेट रिवील कर दो, है ना? चलो मतलब Secret? आपको अपना कोई सीक्रेट रिवील करना होगा। यार मेरा प्रोनाउंसिएशन ना थोड़ा सा खराब है। हाँ, हाँ। लाइक सीक्रेट रिवील करना है आपको। कोई ऐसी बात जो आपने कभी भी कहीं ना कही हो, ठीक है, बट वो रियल हो। बट वो रियल होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। नहीं, अगर आप चाहो तो fake बोल सकते हो क्योंकि आप fake तो बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, मैं रियली बताती हूँ। मेरा एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता, और मैंने कभी बताया नहीं इसके बारे में, मैंने किसी को डिस्कस भी नहीं किया है। और वो ये आप है चाहते हो कि कि लोग इस वीडियो के थ्रू उसको देखें क्योंकि हम दिखाएंगे? हाँ, ठीक, वो देख सकते हैं। Okay. बट हाँ, मैं नाम भी नहीं लूँगी तो इसलिए नहीं होगा। तो मैंने अपनी लाइफ में रॉ एजेंट के मतलब रॉ के सीक्रेट एजेंट को डेट किया है। रॉ के सीक्रेट एजेंट? आपको रॉ पता है? हाँ। उसका जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, हाँ। उसे डेट किया है। और इसके बारे में किसी को नहीं पता। उसे डील किया है? डेट। अच्छा, आपको डेट सुनाई दे रहा था? डेट, मुझे इट्स अ deal सुनाई दे रहा डेट। था। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था ना इस बात को, इसलिए मुझे डील सुनाई दे रहा था। डेट किया है। उसने आपको बताया कि वो रॉ का एजेंट है? हाँ। घंटे का रॉ का एजेंट है वो, जो ऐसी बातें करता है? हाँ, उसने मुझे बताया। सच में वो मुझसे सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करता था। फेक होगा वो? नहीं, वो रियल था। रॉ का एजेंट है वो? हाँ। रियल वो? उसने कभी मुझसे नॉर्मल कॉल पे बात भी नहीं की। वो यही मुझसे बोलता था कि मैं नॉर्मल कॉल पे बात नहीं कर सकता। रॉ वाले अब ये हो गए कि उन्हें बताना पड़ रहा है date करने के लिए? नहीं, वो ऐसे नहीं मिली मैं उससे कि मैं उससे फर्स्ट मिली और उसने मुझे बता दिया कि मैं रॉ का एजेंट हूँ। Okay. ऐसा नहीं था। Okay. मेरे को वो किसी फ्रेंड के थ्रू मिला था, और मैं उस वक्त जस्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, परेशान थी। हाँ। तो ये हुआ कि हमारी बात हुई, और उसने मुझे मतलब बात करते करते थोड़ा सा, हाँ। और फिर मुझे बताया कि हाँ वो इस तरीके से डील करता है। हालांकि ये खुद मैंने उससे पूछा, क्योंकि उसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो मेरा आप सीरियस थे? सीरियस तो नहीं थी। नहीं, मैं सीरियस थी। क्या कहा आपने? नहीं थे? नहीं, मैं सीरियस थी। सीरियस थे? हाँ। आपने तो पहले कहा नहीं थे? अरे क्योंकि अब वो साथ नहीं है, इसीलिए मैं यही बोलूंगी ना, मैं तो ये नहीं बोल सकती थी। हाँ, मैं सीरियस थी। ओके। तो वो किसी के थ्रू मिला था मुझे, और उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की थी मुझे। ओके। तो मैंने फिर सोचा कि ये ज़रूर झूठ बोल रहा है, कुछ तो है जो कि ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है गवर्नमेंट में और ये सब चीज़ें। तो फिर आपने सोचा कि छोड़ो, हाँ, रहने ही देते हैं। रहने देते हैं। क्यों फालतू के टंटे पाल लें? हाँ। कब की बात है?
अभी थोड़े टाइम पहले की बात है। चलो छोड़ो, लेट्स, क्या पता हमें कॉल आ रहे हैं साइबर से, ये वीडियो हटा दी जाए। ये आरती दुग्गल को बुलाया जाए, पहले इनको लाओ, उनको बिठा के पूछा जा रहा है, हाँ जी भैया बताइए कौन थे जो अपनी आइडेंटिटी रिवील करते फिर रहे हैं। तो ये सीक्रेट था आपका। आई डोंट नो, मेरे को इस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा मेरे को ना लाइक, आप अगर HR हो तो आपने ब्लफ किया है, मतलब हो सकते हो कि आप HR हो, क्योंकि आपने सिगलिप के बारे में नहीं बताया मेरे को। बट अगर आप HR होते तो बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में एकदम से बता देते। HR तो ओके ये बोलते जाते। तो आप HR तो नहीं लग रहे हो आप मेरे को, लाइक अगर खोए तो मेरे को ब्लफ कर रहे हो आप मेरे से, है ना। बाकी आपको डांस आता है? हाँ। बताया आपने, अरे सोच क्यों रहे हो आप इतना? हाँ मैं डांस करवाने वाला हूँ नहीं, मैं डांस नहीं करने वाली। नहीं, आप अगर आप रियल हो तो आपको डांस करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। और हमारे पास सिंगर्स हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। ये डांस कैसे करना होगा? गाना डांस कैसे करना होगा? डांस कैसे करना होगा? हाँ। ऐसे ऐसे आराम से लेट के सो जाओ और सपने में करो। अरे करो डांस यार, डांस करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, गाना बजा दो। नहीं, गाने पे डांस नहीं होगा। फिर? हाँ वो क्या, मेट्रोनोम पे डांस होगा। आपको अपने कुछ स्टेप्स करने होंगे, या आप कुछ सॉन्ग बता दो, हम गाने का ट्राई कर लेंगे उस गाने को। कौन सा गाना? बताओ, गाना बता दो कोई भी हरियाणवी चला दो। हरियाणवी कोई भी। देखो हरियाणवी पे ना अगर कोई डांस करता है, मैं उसे डांसर नहीं समझता, उसको हम सब कर सकते हैं, उस पे हम सब कर सकते हैं। मुझे तो वो डांसर ही है, वो भी डांसर ही है। अच्छा, यू लव डांस। हाँ। ओके बाबा, ओके ठीक है। तो हम हरियाणवी कौन सा गाना गाएं आपके लिए, बताइए। कोई भी गाइस, कोई हरियाणवी सॉन्ग बताओ जल्दी से, मिलके गाते हैं। तेरी आँखें कोई कर दे। तेरी आँख्या कायो काजल, मन करे से मोरी घाट। अरे तू सहज सहज पाधर ले, दिल धड़कावे ओ मुझे पल 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 याद तेरी। अच्छा यही स्टेप है, यही है। ओके, काफी प्रोफेशनल डांसर लग रहे हो आप। इट्स नाइस। तो मैं अपना डिसीजन सुनाने जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आप फेक नजर आ रहे हो, ठीक है, थोड़ा देख लेना। मुझे आप फेक नजर आ रहे हो, ठीक है। एंड नाउ हम शो से पूछते हैं कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। सो प्लीज इनकी रियल आइडेंटिटी क्या है, सही मतलब मैं सही हूँ क्या है, प्लीज रिवील किया जाए। She is the real person. I was just playing. I am manipulating you. I am not under confidence. अबे मैं नहीं खेल रहा यार, अबे गलत बात है यार, ये यार आप हर बार कैसे कर सकते हो यार। अबे आप HR एग्जीक्यूटिव हो? Exactly. बहुत गंदे हैं। I know. I can understand. नहीं देते होंगे ना, ये वो HR है भाई यार।